नूरपुर गांव की खूबसूरत मगर सादा जिंदगी। नूरपुर एक ऐसा गांव था जो कुदरती हुस्न से भरपूर था। सुबह के वक्त परिंदों की चहचहाट, खेतों में हल्की हल्की हवा और दूर पहाड़ों से आती ठंडी हवा इस गांव को एक जन्नत जैसा मंजर देती थी। मगर इस खूबसूरती के बावजूद यहाँ के ज्यादातर लोग गरीब थे। इस गांव में एक छोटा सा घर था जहां अहमद अपने वालिदैन के साथ रहता था। घर कच्ची ईंटों से बना हुआ था। छत लकड़ी और मिट्टी से बनी हुई थी। बारिश के दिनों में पानी टपकता रहता था। मगर इस घर में मोहब्बत और सुकून की कमी नहीं थी। अहमद का वालिद एक मेहनती मजदूर था जो खेतों और तामीरात में काम करता था। वो अक्सर थक कर घर आता मगर कभी शिकायत ना करता। अहमद की वालदा एक नेक औरत थीं जो सब्र और दुआ के साथ घर संभालती थीं। अहमद बचपन से ही बहुत नरम दिल और सच्चा बच्चा था। वो कभी झूठ नहीं बोलता था, ना ही किसी का हक मारता था। जब दो बच्चे खेल में धोखा देते तो अहमद हमेशा इंसाफ की बात करता। उसका उस्ताद एक बहुत ही बाकिरदार आलिम था जो सिर्फ किताबी इल्म नहीं बल्कि अखलाकी तरबियत भी देता था। वो अक्सर कहता था, इल्म वही है जो इंसान को सच्चा और ईमानदार बनाए। अहमद ये बात दिल में बिठा लेता था। वो हमेशा कोशिश करता कि किसी को तकलीफ ना दे और हर काम में सच्चाई इख्तियार करे। कई दिन ऐसे आए जब अहमद के घर में खाने को कुछ खास नहीं होता था। कभी सिर्फ रोटी और नमक खाकर गुजारा होता था। मगर इसके बावजूद अहमद के चेहरे पर कभी शिकायत नहीं होती थी। वो अपने वालिद से कहता, अब्बा जान, मैं बड़ा होकर आपकी मदद करूंगा और आपको आराम दूंगा। इसके वालिद इसकी सर पर हाथ रखते और कहते, बेटा, असल दौलत माल नहीं बल्कि अच्छा किरदार है। एक दिन गांव में एक अमीर सौदागर आया। वो शहर से कीमती सामान लाया था। इसके पास सोना, चांदी और खूबसूरत जेवरात थे। लोग इसके गिर्द जमा हो गए। वो बाजार में ऊंची आवाज में अपनी चीजें बेच रहा था। कुछ लोग खुश थे, कुछ सिर्फ देख रहे थे। अहमद भी अपनी वालदा के लिए जरूरी सामान लेने आया था। अचानक बाजार में शोर मच गया। सौदागर परेशान होकर चीखने लगा, मेरी थैली गुम हो गई है, इसमें सोने की बहुत कीमती सिक्के हैं। पूरा बाजार हिल गया। लोग इधर उधर देखने लगे। सौदागर ने ऐलान किया कि जो भी थैली वापस करेगा उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। अहमद बाजार के एक कोने से गुजर रहा था कि उसे एक चमकती हुई थैली नजर आई। इसने उसे उठाया। दिल तेजी से धड़कने लगा। जब इसने थैली खोली तो अंदर सोने के सिक्के थे। इसके ज़हन में दो ख्यालात आए। एक तरफ गुर्बत, ज़रूरत और मुश्किलात, दूसरी तरफ सच्चाई, ईमान और अमानत। अहमद एक दीवार के पास बैठ गया। इसकी आंखों में आंसू थे। वो खुद से बात कर रहा था, अगर मैं ये रख लूं तो मेरी जिंदगी बदल सकती है, लेकिन ये मेरा हक नहीं। इसने आसमान की तरफ देखा और दुआ की, या अल्लाह, मुझे सही रास्ता दिखा। इस उसे अपने उस्ताद की बात याद आई, सच्चाई वो रोशनी है जो अंधेरे में रास्ता दिखाई देती है। ये बात इसके दिल में मजबूत हो गई। इसने फैसला किया कि वो अमानत वापस करेगा। अहमद सीधा सौदागर के पास गया। लोग अभी भी तलाश कर रहे थे। इसने कहा, ये आपकी थैली है, मुझे मिली थी। सौदागर हैरान रह गया। इसने सिक्कों को देखा और खुश से रो पड़ा। सौदागर ने अहमद को गले लगाया और इनाम दिया। पूरे गांव में इसकी तारीफ होने लगी। अब अहमद सिर्फ एक गरीब लड़का नहीं रहा था, बल्कि एक मिसाल बन चुका था। लोग इसकी मिसाल देने लगे। अहमद ने सीखा कि अमानत सबसे बड़ी चीज है। सच्चाई हमेशा जीतती रहती है। लालच वक्ती खुशी देता है मगर सुकून नहीं। ये वाकया गांव के हर बच्चे के लिए सबक बन गया। उस्ताद उसे बार बार सुनाते। वक्त गुजरता गया। अहमद बड़ा हुआ और एक इज्जतदार इंसान बन गया। वो हमेशा सच बोलता था। ईमानदारी सबसे बड़ी कामयाबी है। अल्लाह सच्चों के साथ होता है। दुनिया की दौलत में सबसे ज्यादा अहम किरदार है। अहमद के सच बोलने के वाक़े के बाद नूरपुर गांव में एक अजीब सी तब्दीली आने लगी। जहां पहले लोग छोटी छोटी बातों में झूठ बोलने से नहीं हिचकिचाते थे,
اب وہ اپنے اعمال پر غور کرنے لگے۔ بازار میں دکاندار اب زیادہ ایمانداری سے تول کر سودا دینے لگے۔ لوگ ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنے لگے۔ یہ سب احمد کی ایک چھوٹی سی ایمانداری کا نتیجہ تھا۔ احمد کا استاد بہت خوش تھا۔ وہ اکثر کلاس میں احمد کی مثال دیتا تھا۔ اگر تمہیں دنیا میں کوئی سچا انسان دیکھنا ہو تو احمد کو دیکھو۔ بچے حیران ہوتے کہ ایک چھوٹا سا غریب لڑکا اتنا بڑا مثال کیسے بن گیا۔ کچھ مہینوں بعد گاؤں میں ایک اور واقعہ پیش آیا۔ ایک امیر شخص آیا جو زمین خریدنا چاہتا تھا۔ وہ کچھ لوگوں کو زیادہ پیسے دے کر جھوٹے کاغذات بنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے کچھ لوگوں کو لالچ دیا کہ وہ اپنی زمین کم قیمت میں بیچ دیں مگر کاغذات میں زیادہ رقم لکھ دی جائے۔ جب احمد کو اس سازش کا پتہ چلا تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ اسے بھی پیسے کی پیشکش کی گئی مگر اس نے کہا حرام فائدے لیے ہے، میں سچ کے خلاف نہیں جا سکتا۔ یہ بات سن کر کچھ لوگ ناراض بھی ہوئے مگر کچھ نے اس کی عزت کی۔ اس انکار کے بعد کچھ لوگ احمد کے خلاف ہو گئے۔ اس نظر انداز کیا جانے لگا۔ کچھ لوگوں نے اس کے والد سے بھی شکایتیں کی۔ گھر میں مشکلات بڑھ گئیں مگر احمد پھر بھی اپنے اصول پر قائم رہا۔ احمد کے والد نے اسے سمجھایا، بیٹا سچائی کا راستہ آسان نہیں ہوتا مگر یہی اصل کامیابی ہے۔ احمد نے صبر کیا اور اللہ پر بھروسہ کیا۔ کچھ عرصے بعد وہی امیر شخص پکڑا گیا۔ اس کی ساری دھوکہ دہی سامنے آ گئی۔ گاؤں والوں نے سمجھ لیا کہ احمد ہی سچا تھا۔ اب سب لوگ دوبارہ اس کی عزت کرنے لگے۔ اب احمد صرف گاؤں تک محدود نہیں رہا تھا، آس پاس کے گاؤں میں بھی اس کی مثال دی جانے لگی۔ لوگ سچائی کی علامت سمجھنے لگے۔ زندگی کا اصل فلسفہ۔ احمد اکثر لوگوں سے کہتا، دنیا کی سب سے بڑی دولت سچائی ہے کیونکہ یہ دل کو سکون دیتی ہے۔ وقت گزرتا گیا، احمد نے اپنی زندگی میں کئی اور آزمائشیں دیکھی مگر کبھی سچائی کا دامن نہیں چھوڑا۔ آخر کار گاؤں کے لوگ سمجھ گئے کہ جھوٹ وقتی فائدہ دیتا ہے، سچائی ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ ایمان اور کردار انسان کو بلند کرتے ہیں۔ اگر آپ یہ تھی احمد کے بارے میں ایمانداری کے اصولوں پر ایک ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔